नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। देहरादून से खबर। अपराधों को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस चला रही है थर्ड आई अभियान और चौराहों पर लगाए जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे। कॉलोनी में भी लगाए जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में फायदेमंद होगा। पुलिस चला रही है थर्ड आई अभियान, ऐसे में कैमरे लगाए जा रहे हैं तमाम जगहों पर। अपराधों को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं जिससे कि बेहतर मॉनिटरिंग की जा सके। अभियान थर्ड आई के नाम से ये अभियान चल रहा है और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बेहद जरूरी है। टीवी जो क्राइम डिटेक्शन है इसमें एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। पिछले कई सारे केसेज में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। इसलिए जनपद देहरादून में एक थर्ड आई करके एक ऑपरेशन भी चलाया जिसमें हमने सारे चौकी इंचार्ज SO SHO उनको मोटिवेट किया कि वो पब्लिक को कन्विंस करें कि वो अपने घरों में, अपने गेट में, अपनी कॉलोनी और हर चौराहे चौक पे CCTV से एम्पावर्ड हो, ताकि कोई भी इलीगल एक्टिविटी हम कैप्चर कर सकें बिफोर क्राइम डिटेंशन और आफ्टर क्राइम। जो हम वर्कआउट करते हैं उसमें वास्तव में अहम रोल प्ले करता है। और मैं समझता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करूँगा लोगों से कि कोशिश करें कि एक अगर 10-15 हज़ार रुपये खर्च करके वो एक ऐसा सोशल प्रोटेक्शन गेन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो मैक्सिमम अगर हमारी कॉलोनी, सारे कस्बे इससे एकदम कवर हो जाएं तो मैं समझता हूँ क्राइम काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। ये आजकल तो आप देख रहे होंगे क्योंकि अब शहर में बहुत सी जगह हम लोगों ने CCTV लगा दिए हैं। एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट में हैं, तो उसमें क्राइम में काफ़ी हेल्प मिल रही है। और कई उदाहरण ऐसे हैं जिसमें मेहनत काफ़ी करने के बाद 200-250 CCTV कैमरे चेक करने के बाद क्लू मिला है और उससे फिर हमने वो क्राइम को डिटेक्ट किया है। हाँ, मतलब क्या ऐसा भी हुआ कि हमको अपने शहर से अलावा दूसरे शहर में जाकर के CCTV की मदद मिली? हाँ, वो तो ऐसे तो CCTV चूँकि अब सभी जगह लगे हैं, हर शहर में लगे हैं, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, लेकिन लोग अब जागरूक हो गए हैं। CCTV सभी लोग लगा रहे हैं, तो वहाँ बाहर के उस जाने के मैं चेक करने कैमरे। रेजिडेंट डाटा फ़हीम तना हमारे साथ जुड़ गए हैं। फ़हीम, कैमरे लगने के बाद अब कितनी आप कहना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में मदद मिल पाएगी? देखिए, ये थर्ड आई कार्यक्रम है, मिशन है, एक तरीके का अभियान पुलिस ने चलाया है। और इसमें जो आपने सवाल किया है बहुत अहम है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, अपराध को नियंत्रित करना और अपराधियों को पकड़ना घटना होने के बाद में, इनमें ये CCTV बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि शुरुआत में पुलिस ने चौराहों पर लगाने की शुरू किया था और उसके बाद अब गली मोहल्लों और कॉलोनियों में भी CCTV लगाए जा रहे हैं। कहीं पुलिस थाना लगा रहा है, कहीं जो वॉलंटियर से, मतलब जो सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं उनसे कह करके लगवाया जा रहा है, और कहीं लोग घरों में अपने खुद लगा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा, अभी हमने पिछले दिनों देखा है कि कई ऐसे बड़े घटनाओं का खुलासा हुआ है जिसमें CCTV की बहुत मदद मिली है। और CCTV से एक से कड़ी जोड़ करके एक समय को देख करके कि अगर कोई 12 बजे कोई व्यक्ति एक स्थान पे था तो 12:30 बजे कहां पर होगा, फिर वहां के फुटेज चेक करते हुए कई दिन का डाटा निकाला गया है, जो पुलिस को बहुत मदद मिली है। तो एक बहुत बड़ा टूल के रूप में, इन्वेस्टिगेशन टूल के रूप में पुलिस की मददगार हो रहा है। अब इसको पुलिस और गली गली मोहल्ले तक भी CCTV को मैक्सिमम इसका एरिया बढ़ाने के लिए तैयारी कर रही है, कोशिश कर रही है, और थर्ड आई मिशन के तहत इसको किया जा रहा है। जी ठीक है, लेकिन साथ ही साथ देखा जाए अब तक तमाम जो घटनाएं होती थी, क्योंकि जिस तरह से देहरादून से घटनाओं के मामले सामने आते रहे, समय समय पर क्राइम को लेकर भी सवाल उठते रहे, काफी देरी से कैमरे लग रहे हैं, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देखिए, CCTV यूं तो काफी समय से है, लेकिन इसका जैसे जैसे उपयोगिता इसकी हो रही है उसी तरह से किया जा रहा है। हालांकि जो आपका सवाल है काफी जो प्रासंगिकता उस सवाल की बनी हुई है, लेकिन उसमें जो अभी तक था सरकारी स्तर पर थे वो लग रहे थे। अब इसमें जो जोड़ा गया है वो ये है कि जिनके भवन सड़कों के किनारे हैं या फ्रंट में जो आते हैं बड़े भवन, उन्हें प्रेरित किया जा रहा है उन लोगों को कि भाई इसमें देखिए कि आपकी अपनी सुरक्षा भी है, और अगर कोई घटना घट जाती है तो फिर उस घटना को खुलासा करने में, अपराधियों को पकड़ने में पुलिस की भी मदद मिलती है। और ये तो है ही, एक जब कैमरे लगे होंगे तो अपराधी भी देखते हैं, और जहां कैमरे लगे होते हैं तो वहां से बचते हैं। तो ये कई पहलू हैं इससे जुड़े हुए, और लोगों को समझाया जा रहा है। इसमें मिशन के तहत जागरूकता का भी कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पौड़ी दौरे पर हैं। अपनी विधानसभा चौबट्टा खाल में लोगों से मुलाकात की, लेकिन मंत्री जी उस वक्त पेयजल अधिकारियों पर आग बबूला हो गए जब ग्रामीणों ने पेयजल विभाग की पोल खोलकर रख दी। कोटमल्ला क्षेत्र के ग्रामीणों ने बताया कि पेयजल विभाग की बेरुखी के चलते ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में जब ग्रामीणों ने समस्या सतपाल महाराज के सामने रखी तो सतपाल महाराज अधिकारियों पर बिफर उठ गए। उन्होंने मौके पर ही पेयजल अधिकारियों को जमकर फटकारा और समस्या का समाधान जल्द कर उन्हें सूचित करने के निर्देश दिए। दरअसल पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पौड़ी जिले की अपनी विधानसभा चौबट्टा खाल में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास करने पहुंचे थे, लेकिन यहां ग्रामीणों ने पेयजल समस्या को लेकर मंत्री जी के सामने रखा, जिसके बाद वो गुस्से में दिखाई दिए। वार्निंग दे रहा हूं आखिरी, हाँ क्या पानी होना चाहिए मुझे। हमने आदेश दिए हैं कि जो पानी की किल्लत है इस समय मल्ला बदलपुर के अंदर, दुधार खाल के अंदर, इसका निराकरण किया जाए। और आज काफी हमने आदेशित किया है और कहा है कि भाई जो कार्यकर्ताओं के जो है काम होने चाहिए, उनके मान सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर मोबाइल फोन पर अपनी शिकायत रखता है तो उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उस पर सुनना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। तो सभी अधिकारियों को हमने निर्देशित किया है कि लोगों की समस्या सुने और उस पर कार्रवाई करें। संवाददाता मुकेश बछेती हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, ग्रामीणों ने शिकायत की और सतपाल महाराज जब बेफर उठे अधिकारियों के ऊपर, क्या कुछ वाकया रहा था उस दौरान? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सतपाल महाराज आजकल अपनी विधानसभा दौरे में हैं, जहां पर ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि उच्च अधिकारियों को वो बार बार पेयजल समस्या के बारे में अवगत करा चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी पेयजल जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसका संज्ञान लेते हुए पर्यटक मंत्री सतपाल महाराज ने जमकर फटकार लगाई है पेयजल अधिकारियों को। जी लेकिन साथ ही साथ देखा जाए सतपाल महाराज आज काफी हद तक अपने जो वोटर्स हैं, जो कार्यकर्ता, जो ग्रामीण हैं, उनके दिल में अपनी जगह बना पाए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं हरिद्वार में कुंभ मेला नजदीक आते ही मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। मेला अधिकारी दीपक रावत ने मेले के अधिकारियों और बैरागी अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ बैरागी क्षेत्र का निरीक्षण किया। बैरागी अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने बैरागी कैंप में किए जाने वाले कार्यों के बारे में मेला अधिकारी को अवगत कराया। मेला अधिकारी ने सभी अधिकारियों को समय रहते पेयजल, साफ सफाई, शौचालय और सड़क बनाने के निर्देश दिए। इस मौके पर मेला अधिकारी ने नेशनल हाईवे निर्माण का काम कर रही सेम इंडिया कंपनी के प्लांट को 25 जनवरी तक बैरागी कैंप से हटाए जाने के निर्देश दिए। प्लांट न हटाए जाने पर FIR दर्ज कराने की चेतावनी मेला अधिकारी ने दी। पैदल ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि जो अपने को मैं इसके लिए लेवलिंग 25 तक हटाना, 30 तक लेवलिंग ठीक है। अंकित नहीं, सोनू के नाम लिखवाइए ऊपर ना, क्योंकि यही चोरी कर रहे हैं। चलिए और ये सब जो आप ये जमीन देते हो सारा कंपनी ये सब ये पंचों को चल रहा है। बुलवा लेंगे, पैदल ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि जो अपने को मैं इसके लिए देता हूँ लेवलिंग 25 तक हटाना, 30 तक लेवलिंग ठीक है। सुमित सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हरिद्वार से। सुमित, मेले की तैयारियां तेजों पे चल रही हैं और ऐसे में मेला अधिकारी आज भड़क गए, क्या कुछ मामला था? बिल्कुल, मेला आज मेले की तैयारी लगातार चल रही है, उसमें आज निरीक्षण पर मेलाधिकारी पहुंचे। वहां पर कुछ अनियमितता पाई गई थी जिसको मेलाधिकारी भी भड़क गए, क्योंकि वहां पर कोई एक अवैध तरीके से जो लाइटिंग के जो चार्जिंग के चल रहे थे, लाइट से चार्ज किए जा रहे थे, तो उस पर भी वो भड़क गए वहां पर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कमी आती, कमियों को देखते हुए उन्होंने सख्त तौर पर निर्देश दिए अधिकारियों को और को भी कि इन कामों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कहीं ना कहीं अब जब जैसे जैसे मेला का समय नजदीक आता जा रहा है, इस तरह कहीं ना कहीं तो इसी के चलते कहीं ना कहीं अनियमितता जो है उसको लेकर परेशानी प्रशासन के साथ भी लगातार हो रही है। जी ठीक है, लेकिन साथ ही साथ देखा जाए कितनी तैयारी हो चुकी है और कितना अधूरा पड़ा है काम? बिल्कुल, अभी तक क्योंकि अब 20 फरवरी को नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। अभी तक जो टेंट के लिए जो है उसके लिए अभी टेंडर की प्रक्रिया नहीं हुई। अभी प्रशासन पूरी तरह से मेला प्रशासन के हाथ पैर फूल चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक समझ से बैठाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि समय कम है और जो है अब जैसे अब कोरोना की जो वैक्सीन भी आ गई, तो उसके चलते अब ये कुंभ मेला भी में श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ने
की कगार पे होगी, कहीं ना कहीं श्रद्धालु काफी मात्रा में यहाँ पे आएंगे, तो उस क्राउड मैनेजमेंट को भी संभालने के लिए सब तमाम जो अभी जो जितनी जो काम रह रहे हैं उनको भी तेजी आ चुकी है अब। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो वहीं हरिद्वार से खबर है कि महिला ने बच्चों के साथ हंगामा काटा। बच्चों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गई महिला और महिला ने जान देने का प्रयास किया। पुश्तैनी जमीन पर कब्जे को लेकर यह प्रदर्शन था। सालों से दफ्तर के चक्कर काट रही है महिला और तहसील पटवारी और भूमाफिया पर कब्जे का आरोप है। तो पानी की टंकी पर चढ़कर महिला ने जमकर बवाल काटा और महिला ने बच्चों के साथ हंगामा काटा है। महिला ने पानी की टंकी पर चढ़कर प्रयास किया और जान देने की कोशिश की। सुमित सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। सुमित, क्या मामला था और क्या मांग थी इस महिला की? बिल्कुल, यहाँ पर एक महिला थी। महिला आज अपने बच्चों के साथ पानी की एक टंकी पर चढ़ गई और वो वहां से कूदने की धमकी देती रही। जब भी कोई पूरे प्रशासन की टीम और पुलिस वहां पर पहुंची और उसको मनाने की कोशिश की, वो कहीं ना कहीं आरोप लगा रही थी क्योंकि लंबे समय से उसकी कोई जमीन थी, जमीन पर कोई भूमाफिया और पटवारी की मिली भगत से उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। तो उसने लगातार पिछले कई दिनों से लगातार कई जगह उसने अपील की थी कि मेरी जमीन का मेरे को हमें दिलाई जाए, उसका कब्जा हमें दिलाया जाए। तो और वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल ये उठ जाता है जब लेखपाल के ऊपर भी उसने आरोप लगाया कि उसकी लेखपाल की मिली भगत के चलते जो भूमाफिया है उसकी जमीन को कब्जे में ले लिया है। तो आज बड़ी मुश्किल से जो प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची तो उसको समझाने के बाद में तो बड़ी मुश्किल से उसको वहां से उतारा गया। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर ने परिवहन विभाग की ओर से मनाए जा रहे 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भगत सिंह चौक नेहरू युवा केंद्र पहुंच जिलाधिकारी ने पुलिस परिवहन विभाग की ओर से रैली निकाली जा रही है उसको सड़क दुर्घटनाओं से बचने के उपाय लिखे और स्लोगन के साथ रवाना किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि बढ़ती सड़क सुरक्षा दुर्घटनाओं की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बाइक रैली और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यक हो गया है, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए केवल विभागीय नियम और कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। सभी को सामूहिक रूप से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझनी होगी। तो हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर ने परिवहन विभाग की ओर से मनाए जा रहे 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भगत सिंह चौक नेहरू युवा केंद्र पहुंचकर जिलाधिकारी ने पुलिस परिवहन विभाग की ओर से निकाली जा रही रैली को सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए एक स्लोगन के साथ रवाना किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बाइक रैली और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने आवश्यक हो गए हैं, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए केवल विभागीय नियम और कार्यक्रम पर्याप्त नहीं। सभी को सामूहिक रूप से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझनी होगी। तो वहीं टिहरी में जिला कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार का पुतला दहन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश राणा ने कहा कि बीजेपी सरकार का इस प्रदेश में 4 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन इस 4 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। बीजेपी शासन में महंगाई चरम पर है, बेरोजगार दर की ठोकरी खा रही है। बहुत बड़ी विडंबना है, जब केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पूरे देश में बेरोजगार जो नौजवान हैं प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात करी। राज्य में डबल इंजन की सरकार मांगी कि प्रत्येक साल 2 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात करेंगे। किसानों के लिए कहा कि आपकी आय दोगुनी करेंगे। बेरोजगार माताएं बहनें बुजुर्ग, हमने लगातार केंद्र राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग करी, लेकिन आपने आज देखा जब कांग्रेस की सरकार थी 382 रुपये का गैस सिलेंडर के दाम उस दिन थे, आज 900 रुपये गैस सिलेंडर के दाम है और सब्सिडी के नाम पर 18 और 22 रुपये खातों में आ रहे हैं। आज महंगाई आप बाजार में देख लीजिए, महंगाई 10 गुना बढ़ चुकी है। कोविड-19 बीमारी की वजह से हमारे जनपद में लगभग 65,000 बेरोजगार नौजवान दर की ठोकरें खा रहा। हमने राज्य सरकार से मांग करी कि उन बेरोजगार नौजवान जो अपना कुछ काम करना चाहते हैं उन्हें सरल सुविधाओं पर जो है उनको लोन दिया जाए, लेकिन राज्य सरकार मात्र ढकोसलाबाजी कर रही है। आज हमने लगातार मांग करी कि जो हमारी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है कांग्रेस सरकार की बनाई हुई योजना, उसमें 200 दिन किया जाए और 500 रुपये दैनिक मजदूरी की जाए। तो वहीं लालकुआं में वन विभाग की एक अच्छी पहल देखने को मिली। वन विभाग ने हाथियों के लिए पानी के पीने की व्यवस्था जंगलों में ही की है। वन विभाग ने जंगलों में तालाब बनाया जिसमें हाथी और जंगल के कई जानवर पानी पी सकेंगे।
टोनिया जी ने छोड़ दिया अपना बताओ। बेसिकली ये भी हम लोग देखते रहे हैं कि गर्मियों में और ठंड में जब हमारे जंगल के तालाबों में पानी कम हो जाता है तो हाथी और अन्य वन जीव जो है भोजन पानी की तलाश में जो है आबादी वाले क्षेत्रों में जो है मूव करते हैं। तो इसको रोकने के लिए हमने अपने क्षेत्रों में जंगल के क्षेत्रों में बड़े बड़े विशाल हाथी तालाबों की एक जो है रचना की है और उसको बड़े इनोवेटिव तरीके से हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि साल के 12 महीने ये जो है पानी से लबालब भरे रहे। तो इसी का एक एग्जाम्पल हमारे जो है एक तांडा के जंगल में हमने एक बड़ा विशाल हाथी तालाब जो है बनाया है जिसमें एक पाताल तोड़ कुएं से हमने पानी डाइवर्ट किया है। तो जब भी अब हमें लगता है कि पानी कम हो गया है तो हम उसका बंदा खोल के जो है उसमें पानी भर देते हैं। तो एक बहुत ही मतलब जो है इनोवेटिव तरीके से जो है ये हाथी तालाब बनाए गए। बेसिकली ये भी हम लोग देखते रहे हैं कि गर्मियों पर में आगे बढ़ते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच MDH। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट। तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का कढ़ाई पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डोईवाला के रानी पोखरी के अंदर युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए रॉयल बैडमिंटन क्लब की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री के OSD धीरेन्द्र सिंह पवार, राज्य मंत्री करण बोहरा, राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने पहुंचकर क्लब का शुभारंभ किया। इस मौके पर राज्य मंत्री करण बोहरा ने कहा कि सरकार लगातार खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उनके हित के लिए कार्य कर रही है, जिससे इलाके के युवाओं के प्रतिभा को तलाशा जाएगा। उन्होंने कहा कि गाँव में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उन्हें निखारने की जरूरत है, जिसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि अपने रानी पोखरी क्षेत्र में अपने दीपक रावत जी ने सब लोगों के सहयोग से एक रॉयल बैडमिंटन क्लब का यहाँ पे शुरुआत की है और मैं समझता हूँ कि इससे इस क्षेत्र के युवाओं को विशेष रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि आजकल युवा दूसरी ओर भटक रहे हैं और नशे की प्रवृत्ति से बचने के लिए इस तरह के खेल के आयोजनों का, इस तरह के कोर्ट का होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो ये बैडमिंटन कोर्ट खोला है, ये हमारे इस क्षेत्र के सभी युवाओं को इस कोर्ट का पूरा फ़ायदा मिलेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से उनका खेल के प्रति अपनी विशेष लगाव है और खेल प्रेमियों को विशेष सहायता प्रदान करते हैं, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम आभार प्रकट करते हैं। बीच में भी काफ़ी आयोजन करते रहते हैं गेम्स के लिए और हमारे यहाँ एक स्टेडियम हाट के पास हमारा तैयार हो चुका है, जिसमें अभी हमने 3-4 टूर्नामेंट कराए बच्चों ने वहाँ पे और हमारा उसमें सहयोग पूरा रहता है। और ग्राम सभा भी से भी द्वारा एक स्टेडियम और तैयार हो रहा है जो हमारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के पास है, उसमें भी मैंने प्रस्ताव भेजा हुआ है, उसमें भी बहुत जल्दी स्वीकृति होकर उसको भी काम शुरू करा जाएगा। और वहाँ पर भी हम एक सामुदायिक भवन भी बना रहे हैं ताकि बच्चे गेम्स के लिए आएँ, बाहर से भी जो टीमें आएंगी तो वहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था भी हो जाएगी। और अभी हमारे छोटे भाई ने दीपक रावत जी ने एक इंडोर स्टेडियम बैडमिंटन का यहाँ पर आज उसका शुभारंभ किया गया, तो इसमें भी जो है बच्चों को और युवाओं को हम इसमें गेम्स के प्रति जोड़ने के लिए काफ़ी प्रयास लगे हैं और सारे लोगों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि अपने बच्चों को गेम्स के प्रति जोड़ें और हमारा इसमें हमेशा सहयोग रहेगा। तो इन मसूरी में मशहूर अंग्रेजी लेखक पद्मश्री पद्म भूषण रस्किन बॉन्ड ने सोशल मीडिया में उल्लू क्लास पर लोगों को सीख दी है। उन्होंने क्लास के जरिए लोगों को बताया कि व्यक्ति किस तरीके से लेखक बन सकता है। उन्होंने कहा कि आपके दिमाग में चल रही बातें ही आपके हाथों से गुजरती हैं, आपकी उंगलियों तक पहुंचकर पेन के माध्यम से कागजों पर उतरती हैं। रस्किन बॉन्ड ने कहा कि आप 7 साल के हों या 70 साल के, अगर आपको लिखना है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए।
तो वहीं रुड़की में 4 दिसंबर को ड्रग विभाग द्वारा नकली दवाई बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़ किया गया था और बड़ी मात्रा में नकली दवाइयां भी बरामद की गई थी, जिसके बाद कंपनी के मालिक गौरव त्यागी को जेल भेज दिया गया था। बीती रात उसी दवाई कंपनी में अज्ञात चोरों ने कंपनी के गेट पर लगी सील तोड़कर चोरी को अंजाम दिया और दोबारा ताले में सील लगाकर फरार हो गए। जब वारदात की सूचना ड्रग इंस्पेक्टर मानविंद्र राणा को मिली तो वो मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दरवाजों की सील तोड़ी गई है उससे दरवाजे में दोबारा लॉक लगाया गया है। वो कोई अनजान व्यक्ति नहीं बल्कि कोई जानकार ही कर सकता है, जिसके पास ताले की दूसरी चाबी हो सकती है या फिर चोर कंपनी के मालिक का साथी भी हो सकता है जो सबूत मिटाने के इरादे से कंपनी में दाखिल हुआ हो। अभी मेरे को फ़ोन आया था कि इस फैक्ट्री में रात को चोरी हो गई है, तो हम यहाँ फिर आए हैं मौके पे मुआयना करने के लिए। यहाँ पे 2 दरवाजे जो सील किए गए थे 4 दिसंबर को जब रेड हुई थी, तो दोनों सील तोड़ी गई हैं और सील तोड़ने के बाद उसमें दोबारा से दरवाज़ों को लॉक कर दिया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि जो भी इसमें चोर है, इसमें बहुत सारे लोग मिले हैं, तो उनके पास इस दरवाजे की चाबी भी थी। उन्होंने तो नई टिहरी के कोतवाली परिसर में प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह रावत ने बैठक कर सड़क सुरक्षा पर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि पुलिस समय समय पर नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरत जागरूक करती है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रावत ने बताया कि यह अभियान 1 माह चलेगा। सुरक्षा माह जो हमारा यातायात निदेशालय के वहाँ से आदेश में उसमें 1 माह का चलेगा, ये 18 जनवरी से 17 फरवरी तक। तो इसमें डेली का एक प्रोग्राम आया हुआ है। तो आज हमने पब्लिक के साथ एक संवाद रखा हुआ है कि ये अपना बताएं ट्रैफिक के बारे में, कुछ हम बताएं ट्रैफिक के रूल्स के बारे में, कौन कौन सी नई ऐप आ गई हैं इसमें। एक ट्रैफिक आई करके एक ऐप आया है, उत्तराखंड ट्रैफिक आई, जिसमें कि आप कंप्लेंट कर सकते हैं सीधे जाके। उसमें ऑनलाइन है वो, तो ऑनलाइन में वो कोई भी चीज़ आपने देखा, कोई वायलेशन हो रहा है ट्रैफिक वायलेशन, तो उसमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं उस चीज़ का। तो वही चीज़ बताई गई है, कुछ ट्रैफिक के बारे में बताई गई कि आपको ट्रैफिक का रूल्स का पालन करें।